इसको बहुत ज़्यादा पेन था और बस पेन से रोता रहता था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू THS व्लॉग्स। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? और टुडे सैटरडे और स्टिल सम पीपल जो है उसको छुट्टियां होती हैं। और आप सब लोगों के लिए यार मैं आई एम मेकिंग माई व्लॉग्स आप सब लोगों के लिए। तो गुजारिश आप सबसे मोहतबाना कि आप लोग जो है ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई एम वेरी बिजी इन माई लाइफ, लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों के लिए, आपके कहने पे, मेरे पेशेंट्स, मेरे दोस्त जो मुझे कहते थे कि जी चैनल शुरू किया है एंड इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, मेरे पे बहुत वर्कलोड होता है। तो प्लीज़ आई विल लव टू से सब्सक्राइब THS व्लॉग्स और लाइक एंड शेयर। आप लोगों के सब कहने पे मैंने आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल और इट्स वेरी हार्ड फॉर मी बिकॉज आई वर्क ऑल डे और उसके बाद टाइम निकालना, वीडियोस एडिटिंग, ये वो बड़ा लंबा काम है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि जी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना आप लोग लाइक करेंगे इट विल गेट मी मोटिवेटेड और इंशाल्लाह और कंटेंट, मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट, लाइफ स्टाइल कंटेंट, जिम रिलेटेड कंटेंट आएगा। और बस लाइफ में ये चल रहा है। टुडे आई एम रियली टायर्ड, सैटरडे है, थक गया हूँ, वीकेंड है, लेकिन आज हमारा सबसे हैक्टिक डे है। बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको आज कंप्लीट करना है और आपके सामने आज आपको एक व्लॉग इंशाल्लाह मिलेगा, अपडेट होगी, जिसमें हमारी पेशेंट्स की कुछ फीडबैक्स भी होंगी। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिन्होंने लोग ने जिन हमारे जो लोगों ने उसको जो है वो जो है ना वो एक मिथ बनाया हुआ है कि जी ये नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते, बच्चों का ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बच्चों की रूट कैनाल्स के बारे में भी बताऊंगा और कुछ और चीज़ें भी साथ साथ, ठीक है? तो प्लीज़ शो अस लव और इंशाल्लाह you will see more videos inshallah step by step soon. Okay जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन टू DHS व्लॉग्स। और आज हम फिर अपनी सर्जरी में हैं। मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे थे तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा पल्पोटमी, बच्चों की रूट कैनाल के बारे में बात कर लें। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं और ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिस पे हर बंदा, एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन आइडिया और हर बंदे की अपनी मिथ है इस बारे में, हर एक का अपना एक थॉट है, वो जिस बैकग्राउंड से आया हुआ है उस हिसाब से, जिस तरह बड़ों ने उसको बताया हुआ है, उसके दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि जी बच्चों का रूट कैनाल नहीं होता। ऐसी हमने चीज़ पहले कभी सुनी नहीं है, ये तो इसके आर्जी दांत हैं, ये निकल जाएंगे, तो इतने पैसे क्या लगाने की ज़रूरत है, एवरीथिंग। लेकिन मसला ये है, ये सारी बातें ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हर एक को फैसिलिटेट करते हैं। अब जैसे ये मेरा पेशेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। ये आया तो इसको बहुत ज़्यादा पेन थी और इसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही थी और इसकी मतलब इसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही थी। और एज़ यू कैन सी ये हमारा आपके सामने ई कार्ड है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री और हाइड्रा फेशियल्स और स्किन ट्रीटमेंट्स, डू कॉल अस। अच्छा जी, अब ये बात हो रही थी बच्चों के दांतों की रूट कैनाल की। बहुत जब ये हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि पता नहीं क्या होगा, कितनी पेन होगी, ये ना हो मेरे बच्चे को, वो ना हो जाए। लेकिन इसके ऑपोजिट होता है। बच्चा काम हो तो हम उसको बड़े प्यार से एनेस्थीसिया देते हैं, जेल लगा के, स्प्रे करके, और फिर एनेस्थीसिया देने के बाद वी ट्राई आवर बेस्ट कि जी बिल्कुल काम कंडीशंस में हम उसका रूट कैनाल कर दें। और विद इन 15 मिनट्स इफ़ द चाइल्ड इज़ काम और वो चिल है तो फिर इंशाल्लाह 15 मिनट में हमारा काम ख़त्म हो जाता है। और इसका ये फ़ायदा है कि हम उसका टूथ बचा लेते हैं और हम उस दांत को सेव कर लेते हैं ताकि उसको पेन ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, उसको कोई इशू ना हो।
और जब उसका टाइम आएगा वी कैन डू ओवर एक्सरेज, और एक्सरेज करने के बाद हम जब निकालने का वक्त होगा हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आपका बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। अगर उसका पेपर है, उसने को टेस्ट देना है, उसको बहुत पेन है, अगर हम उसका दांत निकाल दें तो पूरा हफ्ता वो बेचारा हल्की हल्की और ज़्यादा मॉडरेट पेन में रहता है। रूट कैनाल के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ही इज़ फाइन और पेनलेस। देखिए जी, इन रूट ट्रीटेड दांतों से जो उसके फिल्ड दांत होंगे वो रोटी भी खा सकता है, उसकी सेहत बेहतर होगी और वो कंप्लेन नहीं करेगा जिस तरह टूटे हुए दांत होते हैं जब बच्चों के, जी मुझे दर्द हो रही है, मुझे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सो माशाल्लाह इट्स बीन 12 years वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पीडियाट्रिक डेंटल केयर। तो आप डू विजिट अस एंड यू फील द डिफरेंस। माशाल्लाह एज यू कैन सी माई पेशेंट इज़ वेरी काम, और माशाल्लाह उसको एनेस्थीसिया भी दिया हुआ है। ही इज़ वेरी स्टेबल और बड़ा बड़ा मुंह खोल रहा है। शुक्र अल्लाह का, जो लोग मुंह बड़ा खोल लेते हैं हमारा काम आसान हो जाता है। और एज यू कैन सी इन द फ़ोटो, ये उसका दांत इस तरह ख़राब था, अंदर की पल्प और नर्व इसकी डैमेज थी। हमने ड्रिल करके वो सब साफ़ किया और अब उसमें हम फिलिंग करेंगे। फर्स्ट विल गो फॉर द ड्रेसिंग। जैसे आप देख रहे हैं सेकंड फ़ोटो में, इस तरह हम उसका दांत सारा फिल कर देंगे और नीचे उसका परमानेंट दांत आ रहा है जो कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए अच्छी कंडीशंस होंगी जब वो ऊपर आएगा। और एज यू कैन सी मेरा पेशेंट जो है वो बिल्कुल चिल है, वो मतलब कि उसको कोई टेंशन नहीं है। ही इज़ कोऑपरेटिंग सो मच और आई एम डिस्कसिंग मैनी थिंग्स विद हिज मदर। उनको बता रहा हूँ कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स बनी हुई हैं, और लोग इतने अच्छे ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको अवेल नहीं करते हैं। बच्चों के दांत जब ख़राब होते जाते हैं ऑब्वियसली उनके परमानेंट दांतों पे भी असर पड़ता है, उनके दांत गल रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसी पुरानी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं कि पता नहीं को ट्रीटमेंट करा लिया तो नीचे वाला दांत ना इफ़ेक्ट हो जाए। इसके उल्टा होता है। अगर बच्चे के हेल्दी टूथ कंडीशंस हैं, जो उसके मिल्की टूथ कंडीशंस जो हैं वो हेल्दी होते हैं और दांत गम्स में हेल्दी होता है, इन्फेक्टेड नहीं होता, तो जो परमानेंट दांत आता है वो एक अच्छी एटमॉस्फेयर, इर्द गिर्द का माहौल उसका अच्छा होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो बच्चे के लिए भी बेहतर है। और इस सब के लिए ऑब्वियसली आपको रेगुलर विजिट्स अपने डेंटिस्ट को ज़रूर करने हैं। वही आपको गाइड करेगा कि कब आपने दांत निकलवाना है। कभी कभी हम फोर्स एक्सट्रैक्शंस करते हैं, हमें पता होता है, हम एक्सरसाइज करके देखते हैं कि कोई इसका दांत आ रहा है तो हम उससे पहले ही वो जगह उसका एक्सट्रैक्ट कर देते हैं कुछ मंथ्स पहले अंदाज़न, ताकि जो है जब उसका परमानेंट दांत आए तो वो जगह खाली हो। ये सब नॉलेज है, ये आपके लिए है। यू कैन गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम दिस। एज यू कैन सी अब ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये उसका हमने दांत में से जो हमने ड्रेसिंग्स निकाली हैं और माशाल्लाह वो पेनलेस है। पहले इसकी मदर का भी इंशाल्लाह इंटरव्यू आएगा आगे, वो भी बताएंगे इसको बहुत पेन थी, वो पढ़ नहीं पा रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द रूट कैनाल ही स्टेबल, उसको पता ही नहीं है, वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, हर चीज़ कर रहा है। और इंशाल्लाह ये पेशेंट भी और माशाल्लाह इनके जो अटेंडेंट हैं दे विल टेल यू देमसेल्व्स हाउ वाज द ट्रीटमेंट। कैसे हो अब्दुल वासिफ, ठीक हो? आप कैसी हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका बेटा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था जब आप यहाँ पे आई थी? इसको बहुत ज़्यादा पेन था और बस पेन से रोता रहता था। इवन एंटीबायोटिक और दूसरा पेन किलर भी दे रही थी लेकिन उसको कोई खास फर्क नहीं था। और फिर यहाँ पे आई हूँ तो डॉक्टर साहब ने इसका सारा चेकअप किया और फिर मुझे यही सजेस्ट किया कि पल्पोटमी रूट कनाल बच्चे का होगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या पल्पोटमी रूट कैनाल के बाद आपका बेटा ठीक हो गया? हाँ, उसके बाद इसको कोई पेन कुछ भी ऐसा जो है ना वो नहीं है। बाकी कोई का सारा ये सेटिस्फाइड हो गया, तंग तो नहीं? नो नो, इसको कोई भी ऐसी नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। और कोई भी मसला नहीं है पाया, ना पेन है और ना ही वैसे कोई इशू है। नहीं हुई, ठीक है बिल्कुल। जाते हुए अब्दुल बासित ने कहा थैंक यू DHS, अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा शहजादे टेक केयर, another vlog is coming your way. It's Allah Hafiz from DHS.